अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपके लॉ करियर को नई दिशा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। भीलवाड़ा को हरा भरा बनाने और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए वन विभाग ने इस वर्ष जिले भर में 35 लाख पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। 17 नर्सरियों में पौधे तैयार हैं। विभागों को लक्ष्य आवंटित किए जा चुके हैं और मानसून से पहले पौधारोपण स्थलों पर गड्ढों की खुदाई सहित अन्य व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर जारी है। उप वन संरक्षक मारिया शाइने ने कहा कि इस वर्ष का पौधारोपण अभियान जिले के हरित क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वन विभाग को उम्मीद है कि मानसून सत्र के दौरान तय लक्ष्य को पूरी तरह हासिल किया जाएगा और भीलवाड़ा हरियाली के नए आयाम स्थापित करेगा। पिछले वर्ष भी जिले ने पौधारोपण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की थी। वर्ष 2025 में 31 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन विभिन्न विभागों और जन सहभागिता के सहयोग से लगभग 41 लाख पौधे लगाए गए। हरियालू राजस्थान पोर्टल पर जियो टैगिंग के माध्यम से इस उपलब्धि का सत्यापन भी किया गया। इसी सफलता से प्रेरित होकर इस वर्ष 35 लाख पौधे का लक्ष्य तय किया गया है। अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट एक्शन फोर्स का गठन किया गया है। ये टीम पौधारोपण से लेकर पौधों के संरक्षण तक सभी गतिविधियों की निगरानी कर रही है। उप वन संरक्षक स्वयं सभी 17 नर्सरियों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और पौधों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। वन विभाग ने इस बार पौधों के वितरण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाया है। आमजन ऑनलाइन माध्यम से भी पौधे प्राप्त कर सकते हैं। विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना है, ताकि हर नागरिक इस मुहिम का सक्रिय भागीदारी बन सके। नर्सरियों में कांटेदार, फूलदार, फलदार और कृषि वानिकी से संबंधित अनेक प्रजातियों के पौधे उपलब्ध है। इसमें जामुन, पपीता जैसे फलदार पौधों की मांग सबसे ज्यादा है। वहीं शीशम जैसे कृषि वानिकी और लकड़ी के लिए उपयोगी पौधों की भी अच्छी मांग बनी हुई है। वन विभाग का फोकस केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा और संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी पौधों की जियो टैगिंग की जाएगी तथा उसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि लगाए गए पौधे सुरक्षित रूप से विकसित हो सके और जिले के पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। भीलवाड़ा में शुरू होने जा रहा यह 35 लाख पौधों का महाअभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित और स्वस्थ भविष्य का संकल्प है। यदि प्रशासन और आमजन मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करते हैं तो भीलवाड़ा जल्द ही राजस्थान के सबसे हरित जिलों में अपनी पहचान स्थापित कर सकता है। कार्यक्रम है, इसमें पूरे जिले में हमने 35 लाख पौधे लगाने का प्रयास है। इसमें लगभग भीलवाड़ा डिवीजन में 17 नर्सरीज में पूरे पौधे तैयारी हो गया और इसका प्लानिंग भी चल रहा है। हर डिपार्टमेंट को हमने टारगेट दे चुका है और गड्ढे खोदने का काम चल रहा है, एडवांस सेक्शन का काम चल रहा है। उम्मीद है कि इस बारिश काल में हमने पूरा प्लांटेशन करते हुए टारगेट को फुलफिल करेंगे। इसके माध्यम से ग्रीनरी भीलवाड़ा में बढ़ जाएगा। लास्ट ईयर का टारगेट था 31 लाख पूरे जिले के लिए। इसमें हमारे पास हरियाणा राजस्थान पोर्टल में जियो टैगिंग के माध्यम से पता चला कि टोटल 41 लाख के आसपास विभिन्न डिपार्टमेंट से पौधारोपण हो चुका है। इस साल का टारगेट है 35 लाख से। इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्लांटेशन की मॉनिटरिंग करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्शन फोर्स कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में गठित है। इसमें विभिन्न नर्सरियों का निरीक्षण भी हो रहा है। फुल फ्लेश हम तैयारी पे है और हमारा उम्मीद है कि जैसे लास्ट ईयर इस साल हमने पूरा प्लांटेशन हो जाएगा और जियो टैगिंग भी हमने पोर्टल में करेंगे और इसका प्लांटेशन का सुरक्षा करने के लिए हमने पूरा प्रयास करेंगे। इस बार मॉनिटरिंग हर नर्सरी में 17 नर्सरीज में विशेष मॉनिटरिंग चल रहा है। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हर एक नर्सरी को विजिट करते हुए नर्सरी इंचार्ज को सफिशिएंट मार्गदर्शन हम दे रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं और प्लांटेशन अच्छी क्वालिटी में हमने इस बार तैयार कर रखा है और ऑनलाइन माध्यम से भी हमने इस बार प्लांटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। उम्मीद है कि लोगों के बीच में अच्छा अवेयरनेस हो जाएगा और हर आदमी इसको पर्सनली लेते हुए ग्रीनरी बनाने के काम में कंट्रीब्यूट करेगा। इसमें जैसे हमारे पास कांटेदार स्पीशीज और फ्लावरिंग स्पीशीज और फ्रूटिंग स्पीशीज भी है। जनरली फ्रूटिंग स्पीशीज का डिमांड ज़्यादा होता है, जैसे जामुन होता है और पपीता होता है। जैसे फ्रूटिंग स्पीशीज का डिमांड जनरली ज़्यादा होता है और अग्रोफॉरेस्ट स्पीशीज जैसे शीशम होता है, इसमें लकड़ी बनाने के लिए होता है, उसका भी डिमांड जनरली ज़्यादा होता है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology
and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.